हेलो फ्रेंड्स, गुड नून। आई एम अभिषेक कुमार शर्मा। आज हम अब आगे डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। आज हम हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल की। अगर हम एलिमेंट्री कैनाल को ट्रांसफर सेक्शन काटें तो हमें लेयर दिखाई देती है चार: सिरोसा, मस्कुलैरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा। मस्कुलैरिस में दो होती है, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल होती है और इनर सर्कुलर होती है। अब इसको डिस्कस करेंगे। कभी जैसे एक इसका एलिमेंट्री कैनाल इसको माने तो इसको ट्रांसफर सेक्शन काटे हैं तो ऐसे देखेगी तो अंदर ल्यूमेन को घेरे रहती है संरचना। सबसे पहले अंदर म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा, फिर आउटर, फिर पहले इनर आएगी फिर आउटर आएगी, मतलब मस्कुलैरिस, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, फिर सिरोसा। ओसोफैगस में जो होती है सिरोसा अब्सेंट होती है। ओसोफैगस की हम बात करें तो ओसोफैगस में सिरोसा अब्सेंट होती है, उसमें ट्यूनिका स्टर्ना वहां पाई जाती है। ट्यूनिका स्टर्ना अभी नोट में हम आगे लिखा देंगे। और ट्यूनिका स्टर्ना वहां पाई जाती है सिरोसा के स्थान पे। और फिर स्टमक में आते हैं। स्टमक में जो है सिरोसा तो पाई जाती है, लेकिन उसमें एक और एडिशनल लेयर पाई जाती है, उसे ऑब्लिक मसल्स कहते हैं। तो ये हो गया। अब सिरोसा बनी किसकी होती है? अब ये होती है सिरोसा बनी किसकी होती है, अब इसको ध्यान दें। सिरोसा मेसोथेलियम की बनी होती है। मेसोथेलियम मतलब लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। आउटर लॉन्गिट्यूडिनल और इनर सर्कुलर मतलब मस्कुलैरिस लेयर दोनों को मिला के कहेंगे। ये स्मूथ मसल्स की बनी होती है, ठीक। सबम्यूकोसा कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं इसको। इसमें आप देख रहे हैं अरबस फ्लक्सस होता है और मेलिसस फ्लक्सस। इसका क्या होता है? ये पेरिस्टाल्सिस में मदद करता है। क्रमय कुंचन जिसे कहा जाता है हिंदी में, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये ग्लैंड्स के सिक्रेशन में मदद करता है। अब आप कह रहे हैं लेयर तो सारी हो गई, ये सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब है ओसोफैगस। ओसोफैगस से जब खाना को जैसे आउटर लॉन्गिट्यूडिनल हुआ, इनर सर्कुलर हुआ, तो ये खाना को जो होती है सर्कुलर, जो आप देख रहे हैं ऐसे खाना को ऐसे आगे बढ़ाने का काम करता है। और जो सर्कुलर लेयर हुआ, ये लॉन्गिट्यूडिनल लेयर हुई, ये जो होता है खानों को ऐसे दबाने का काम करती है, तो खाना आगे बढ़ता जाता है। अब आगे काम इसको आप नोट डाउन करिए, तो इसके आगे हम बताते हैं क्या होता है। अब हम आगे अब हिस्टोलॉजी का आते हैं, उसकी क्या बोलते हैं, ओसोफैगस। सबसे पहले ओसोफैगस आएगा, उसमें सिरोसा अब्सेंट होती है, ट्यूनिका स्टर्ना होती है। सबसे अंदर लेयर म्यूकोसा होती है, ठीक। म्यूकोसा से म्यूकस सिक्रेट होता है। म्यूकस जो होता है खाना को लुब्रिकेट करता है, खाना को गीला बनाता है, जिससे स्टमक आगे बढ़ सके। फिर हम आते हैं स्टमक में। स्टमक में भी सिरोसा होती है, मस्कुलैरिस होती है, सब म्यूकोसा और मस्कुलैरिस और सब म्यूकोसा के पास ही के ऑब्लिक मसल्स भी होती है, ठीक। और सिरोसा। अब फिर आते हैं ओसोफैगस में एक सेल्स पाई जाती है, उसको गोबलेट सेल कहते हैं। स्टमक में भी पाई जाती है वो गोबलेट सेल, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ड्यूडेनम, जिजिनम, इलियम। ड्यूडेनम में वैसे सारी ग्लैंड तो म्यूकोसा में पाई जाती है, ग्लैंड का सिक्रेशन वही होता है, लेकिन ड्यूडेनम में मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में सब म्यूकोसा में एक ग्लैंड पाई जाती है, उसे ब्रूनर्स ग्लैंड कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है ब्रूनर्स ग्लैंड का, तो वो सब म्यूकोसा पाई जाती है। नहीं तो सारी ग्लैंड जो होती है वो म्यूकोसा में पाई जाती है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रूनर्स ग्लैंड वो सब म्यूकोसा में पाई जाती है। अब हिस्टोलॉजी खत्म होती है। हिस्टोलॉजी के आगे हम पढ़ते हैं। अब आगे हम स्टमक हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे। जैसे भी मैंने आपको बताया, सिरोसा, मस्कुलैरिस, सब म्यूकोसा और एक ऑब्लिक मसल्स भी पाई जाती है। और फिर स्टमक में जो होता है म्यूकोसा से सेल होती हैं, कुछ सेल होती हैं स्टमक में, उसके बारे में बता रहे हैं आपको। जैसे म्यूकस सेल, वो म्यूकस सिक्रेट करते हैं। पेराइटल सेल, वो HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेट करते हैं। पेप्टिक और चीफ सेल, वो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करते हैं, जैसे पेप्सिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, रेनिन, एंटेरोगैस्ट्रॉन, एंडोक्राइन सेल, ये होती हैं। और एक होती है एल्जियोफैक्ट्रिक सेल, वो मैंने लिखा नहीं है क्योंकि उसका फंक्शन अननोन है, अभी तक किसी ने खोजा नहीं है। वो आप खोजेंगे तो उसके बाद फिर वो भी एनसीईआरटीओ में और अदर बुकों में लिखा जाएगा। अभी स्टैंडर्ड बुक में लिखा जाता है क्योंकि उसका फंक्शन किसी ने खोजा नहीं है, तो उसको नहीं लिखते हैं। तो हम आते हैं ये अपनी लाइन पे। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ सिक्रीशन 4 टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, मतलब नेचर के आधार पर 4 टाइप से। म्यूकस सेल म्यूकस सिक्रेट करता है। म्यूकस का काम क्या होता है? खाना को कायम बनाना, जो आप खाना खाते हैं उसको कायम बनाना। पेराइटल सेल,
HCl सिक्रेट करता है, एंजाइमेटिक फैक्टर। HCl एसिड होता है, खाना को पचाने में काम करता है, ये आपको पता है। और इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है इसके बारे में, ये विटामिन B12 को बचाने में काम करता है। ठीक, ये भी क्वेश्चन आता है, इंट्रिंसिक फैक्टर काम क्या करता है। विटामिन B12 हमारे लिए बहुत उपयोगी है और सबसे ज्यादा ये दही में मिलता है, कार्ड जी। और फिर पेप्टिक और चीफ सेल पे आता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करता है। डाइजेस्टिव एंजाइम का क्या काम करता है, हमारे भोजन को डाइजेशन में मदद करता है। पेप्सिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, रेनिन, एंटेरोगैस्ट्रॉन सेल। अब ये सेल्स होते हैं, अब इनमें हम देखते हैं ये पेप्टिक या पेप्सिनोजेन सेल, ये प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है। ठीक, गैस्ट्रिक ये फैट के डाइजेशन में, रेनिन ये मिल्क के डाइजेशन में, ये इसमें नहीं आता है। एंटेरोगैस्ट्रॉन सेल होती है, ये 4 नंबर की सेल है ये। ठीक, 5 नंबर की सेल मैं आपको बताया है। अब ये प्रोटीन के डाइजेशन में, ये फैट के डाइजेशन में, ये रेनिन, ये इस सेल का काम क्या होता है, सारी सेल तो हम पढ़ लिए। ये एक हार्मोन होता है गैस्ट्रिन, यहां लिख देता हूं, गैस्ट्रिन हार्मोन को सिक्रेशन वहीं से होता है। ठीक, ये एंडोक्राइन सिस्टम जब हम पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे। अब आते हैं इन्फेंट और एडल्ट में। एडल्ट में जो होता है प्रोटीन और फैट तो वो पचाया जा सकता है, लेकिन मिल्क जो होता है, रेनिन, ये जो होता है, ये एंजाइम जो होता है सिर्फ इन्फेंट में पाया जाता है। इन्फेंट मतलब बच्चों में। और अब आता है बच्चों में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो पेप्सिनोजेन, गैस्ट्रिक लाइपेज और रेनिन, तीनों। अगर हम इन्फेंट के बजाय एडल्ट में पूछें तो गैस्ट्रिक लाइपेज और पेप्सिनोजेन अकेले हम बोलेंगे। तो ये हो गया स्टमक, हम सोचे बता दें पूरा। ड्यूडेनम के बारे में भी, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बता ही दिया, तो उसमें वूनस ग्लैंड पाए जाते हैं। अब हम आते हैं अपने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। डाइजेस्टिव ग्लैंड 3 होते हैं, सलेवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियाज। सलेवरी ग्लैंड हम आपको बता चुके हैं शुरू में ही, इसके पहले वीडियो में ही। अब हम आगे लीवर पे डिस्कस करेंगे। हम जैसे कि अब डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में बात कर रहे थे, डाइजेस्टिव ग्लैंड 3 होते हैं, सलेवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज। सलेवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रेट करती है, सबलिंगुअल ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ये मैं बताया था। इसमें आपकी डक्ट पाई जाती है, डक्ट ऑफ लेमिनस, एक्सटेंशन डक्ट, डक्ट ऑफ आर्टन्स डक्ट। ठीक, सब इसको मैंने याद करने की एक ट्रिक भी बताया था। सब ले गया, रावण प्यार में, सीता संग मरेगा, वार में। जी ये ट्रिक है। अब आज सलेवरी ग्लैंड कंप्लीट हुई, इसका मैंने डिटेल में इसको मैंने बताया दूसरे वीडियो में। अब हम आते हैं लीवर पे, फिर पैनक्रियाज पे। आज के लिए थैंक यू। अब हम डिस्कस करेंगे लीवर।